पार्वती ने शंकर जी से एक प्रश्न किया था कि आप अंदर और नंदी बाहर क्यों है? सुना है कभी? आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों है? भोलेनाथ जी से पार्वती ने प्रश्न किया था। शायद जब से आप कथा सुन रहे हो उस समय से लेकर आज तक ये प्रसंग आपको सुनने को मिला ही नहीं होगा, और आज मौका लगा है तो अच्छे से सुन लो कि शंकर से पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से कि ये बताओ कि आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती जी की ओर देखकर कहा, पार्वती, बात इतनी सी है, मंदिर के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एकदम अपने आप को पूरा चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तिलक भी लगाएगा, त्रिपुंड भी लगाएगा, माला भी पहनेगा, स्मरण भी करेगा, हर हर नमः शिवाय कहकर जल भी चढ़ाएगा, धतूरा भी चढ़ाएगा, सब कुछ समर्पित करेगा। पर जब तक वो मेरी चौखट में प्रवेश करता है तब वो धर्मात्मा बनकर प्रवेश करता है। वो नंदी के पास जब खड़ा होता है, इंतजार करता है अपनी वारी का, जल चढ़ाने का, पूजन करने का, अर्चना करने का, स्मरण करने का, जब इंतजार करता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है वो नंदी सुन लेता है। फिर नंदी मुझे कहता है, जब हम भ्रमण को जाते हैं तब नंदी कहता है, भगवान शंकर, पार्वती जी तो कहती हैं कि इनके यहाँ रुक जाइए, तो रोज बेचारा मंदिर आता था, रोज शंकर जी के मंदिर आता है, रोज दिया लगाता है, रोज अगरबत्ती लगाता है, भोलेनाथ चलो इसके यहाँ चलते हैं। नंदी कहता है बिल्कुल नहीं। शंकर जी पूछते हैं, नंदी ये तो तिलक लगाता है, कहो ये तो बढ़िया भजन करता है, खूब देर बैठ के भगवान का कीर्तन भी करता है, खूब देर खूब दान भी करता, पुण्य भी करता, सत्कर्म भी करता, और खूब अगरबत्ती लेके 2 घंटे तक घुमाता भी है, धूप बत्ती भी लगाता है, घी का दिया भी लगाता है, कभी कभी तेल का भी लाता है। तो फिर शंकर भगवान बोले तू मना क्यों कर रहा है इसके घर जाने के लिए? भगवान नंदी कहता है, महाराज जितनी देर तक ये मां खड़ा रहता है मैं इसके मन की वृत्ति को जानता हूं, अंदर से कुड़ता रहता है। देखा, फिर किसी को देखेगा 1 घंटे तक खड़ा है, बताओ उठ ही नहीं रिया, पानी चढ़ा रिया अभी तक, 1 घंटे से दिया लेके बैठा है, हम भी तो खड़े हैं लाइन में। भगवान मेरा निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी के पास जब तक खड़े हो, नंदी ग्रह में जब तक खड़े हुए हो, और आपसे निवेदन है कि कुबेरेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में जहां भी तुम बैठो, खड़े रहो, जहां जाओ, निवेदन है भीतर कपट मत ला। ये चारों तरफ ही नंदी है, और कुछ तो गौशाला में ही है। यहां आयो ना तो सेवा करो। रोज कथा के बाद में भोजन होता है, खड़े हो गए, भोजन कराना, ठीक है, चाय व्यवस्था चल रही हो तो चाय पिलाओ, यहाँ तो सब व्यवस्था चलती है, भगत लोग करा रहे हैं तो अपने को क्या दिक्कत है? जो भगत लोग आनंद दे रहे हैं तो सब भाव से चलता रहता है। सवेरे बाल भोग चले तो बाल भोग पर उसमें खड़े हो गए, सेवा में खड़े हो गए, थोड़ी बुआरी लगा दी, थोड़ी सेवा करी। यहाँ तो बाबा की धरा है, इस धरा पर जो आ गया वो पा गया। वो कहते हैं ना, यहाँ बस बाबा की धरा पर जो पहुंचा उसने अपने दिल से जो कहा बाबा ने किया। यहाँ कहीं सोचना भी नहीं हमको कि क्या है, बस स्मरण चित्त वृत्ति में भगवत भजन, भगवत शंभो की कथा कर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर। तो भगवान माता पार्वती शिव जी से कह रहे हैं कि नंदी बाहर, तो भगवान शिव कहते हैं नंदी को बाहर इसलिए रखना पड़ता है कि वो सबकी याद रखता है कि किसके यहाँ जाना है, कौन क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं तो ऐसे तो दिन भर कितने लोग मंदिर में आते हैं, सबके घर जाऊं तो अच्छा भी नहीं लगे। नंदी बताता है इसके यहाँ जाना है, इसको दुख है, दिल से आया है, मन से आया है। इसलिए आपको कहा कि भगवान शंकर के सामने बिल्कुल आप एकांत में कहीं बैठे हो, शिव दिख रहा है, थोड़ा सा भी दीदार हो रहा है, नंदी भी नजर आ रहा है,
क्योंकि मंदिर के बाहर तो नंदी ही मिलेगा। एकांत में बैठ गए चित्त से, मन से, वृत्ति से।